पहले मैं आपको टेस्टिमनी देता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ। First of all, I want to give my testimony. मेरा नाम अंकुर नरूला है। My name is Ankur Narula. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। I am a computer engineer. मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे इंडिया में। My grandfather was officer in income tax department in India. 2003 में उनको कैंसर हो गया था। In 2003, he was invested with cancer. तो मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी और पापा जो थे, उनको किसी ने बताया कि ऐसे क्रिश्चियन सिस्टर्स होती हैं, ये जब प्रेयर करती हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। Someone told my parents, my mom and dad, that if the Christian sisters, if they pray, the sick people get healed. और जब वो सिस्टर्स मेरे घर में आने लगी और प्रार्थना करने के लिए, And when these sisters started coming to our place and praying, मेरे जो दादाजी है मेरे चाचा के साथ रहते थे, हमारे साथ नहीं। my grandfather used to stay with my uncle, not with my father. लेकिन उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो वो हमारे घर में रहना शुरू हुए। But when his treatment started, he started staying at our place. और जब वो हमारे घर में रहते थे तो वहाँ पे सिस्टर्स आकर प्रार्थना करती थी उन पे। And when he used to stay with us, the sisters would come to our place and pray for him. और मैं उनको गालियाँ निकालता था कि आज के बाद अगर ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर में आए तो मैं इनको मारूंगा और गालियाँ निकालूंगा। मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग नहीं आने चाहिए। And I used to abuse these sisters and say, if these Christian people come to my house, I will abuse them and I will throw them out. और मैंने अपने फैमिली को मंदिर लेके गया। I took my family to a temple. उन्हें बताया कि हमको क्रिश्चियन नहीं बनना है, हम हिंदू हैं, हम सिखों में से हैं। और मैंने उनको वापस कर दिया और उनको चर्च जाने से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। And I told them that we belong to Hindu family, we belong to Sikhism, and I commanded them that they will not go back to Christianity. मेरे दादाजी की डेथ हो गई। My grandfather died बिकॉज मैंने मना कर दिया कि हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। because I had denied they did not become Christian. उसके बाद 2004 में मुझे एक डॉग ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। In 2004, a dog bit me and I became mentally sick. उसके बाद सब जगहें, सब बाबे, सब लोग, सब डॉक्टर, सब न्यूरोलॉजिस्ट, सब जगह मैं गया और किसी से मेरा इलाज नहीं हुआ। After that, I was taken every doctor, every medicine. I tried every medicine and every neurologist, but nothing helped me. मैं थोड़ा थोड़ा नशा करता था कॉलेज टाइम से, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। College days, I used to enjoy drugs. फिर मेरे नशे बढ़ गए क्योंकि मेरे को अटैक होते थे, तो मैं नशे में जब रहता था मुझे लगता कि नशे में रहने से मेरे अटैक जो है वो कम रहेंगे थोड़े। फिर नशा मैंने ज्यादा करना शुरू कर दिया। My addiction to drugs gradually started increasing because I thought if I have drugs, then I feel better, and so my addiction just increased. तो मेरे ड्राइवर को मालूम होता था कि मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, बिल्कुल बेसुध रहता हूँ नशे में, ताकि मैं पेन को फील ना करूँ और मुझे पेन ना हो। इस मेंटली अपसेट की जो एक डिप्रेशन के व्यक्ति जो जानते होंगे वो कैसी होती है, वो मुझे ना हो, इसलिए मैं हमेशा ओवर addicted रहता था हमेशा। My driver would know that I was full of drugs and in the influence of drugs, and people who know what drugs can do will understand that because I was in the influence of drugs, I felt probably my pain will lessen because of the drugs. और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं जीऊंगा, वो पेन इतनी बर्दाश्त के बाहर हो गई। मैंने एक जगह डिसाइड की जहाँ पे ट्रेन आती थी, टाइम डिसाइड किया, ड्रग की डोज डिसाइड की, कौन सी जगह पे जाके मुझे ड्रग ओवरडोज लेके अपनी गर्दन जो है वो ट्रेन के सामने रखनी और मैंने मरना डिसाइड कर लिया। Because of the pain that I used to have, I took a decision one day that I'm gonna kill myself, and so I decided how much drugs I'm gonna take. I also decided which train I'm gonna use so that I can commit suicide. So everything was planned. तो मैं ओवरडोज मैंने ली अपने नशे की उस दिन। And so on that day I had overdose of my drugs. और मेरे पास एक गाड़ी थी, अपनी गाड़ी को मैंने, जैसे यहाँ से जिस होटल में हम रहते हैं वहाँ 20 मिनट का रास्ता है, ये बहुत दूर है, लेकिन जो मेरा घर था जिस जगह से मैं चला वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, जस्ट 5 किलोमीटर वहाँ पे मेरा घर है। And so I had my car, I had my bike, and so I used my vehicle to reach to this place. The place where we are staying takes almost 20 minutes. This is quite far. But the place that I had gone to commit suicide, it was just 5-minute walk. No, my house was only 5 minutes away from that destination. तो जब मैं वहाँ से चला तो 2 घंटे लगे मुझे अपने घर पहुंचने में। इतना मैं ओवर डोज ले ली मैंने कि जिधर को मैं निकलता था सीधा, जेड़े पंजाबी बैठे जेड़े चौंक चो निकलना उधर ही निकल जाना, बाद च पता लगना 5 किलोमीटर जाके यार मेरा घर ते पिछे रह गया।
So this place, which was just 5 minutes away, because of overdose, I couldn't understand what path I'm walking along. And so I would take one direction and I would walk in another direction because of the influence of drugs. And this same place, which was just 5 minutes afar, I took almost 2 hours to reach. जब मैं अपने घर पहुंचा तो एक हिंदू व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ मेरी फैमिली से बात कर रहा था जीसस क्राइस्ट के बारे में. When I reached home, I saw a Hindu couple had visited our place and they were talking about Jesus to my family. वही सिस्टर जो घर में आती थी, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि उसी घर में जाओ. मेरे फादर का नाम जीवन है, कि जाओ जीवन के घर में जाओ, उसके घर में परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि एक रूह जो है ना वो मैं बचाऊंगा. The sisters, they are saying that God had spoken to them that you go to that same house because I'm going to save one soul in that house. Those sisters who came, the sisters who used to come to pray for his grandfather. Yeah. जब वो मेरे घर में आए तो उस समय मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी से खत्म हो चुका. मुझे पता मुझे सुसाइड करनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं, धर्मों से रह गया था, कोई बंदा क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस सिस्टर्स को बोला था कि उसी घर में जाके भेजो, क्योंकि वो उनके वॉलंटियर्स हैं. उनका उस घर में जाओ और उस घर में जाकर वचन सुनाओ. परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि एक रूह वहां पे बचनी है. तो वो मेरे घर में आई और मेरे बेडरूम में वो बैठी थी. और जब मैंने एंटर किया, this was the time when I had completely decided that I'm gonna forsake my life. I commit suicide. And so because I was in drugs and I was fed up with my life. But then because God's Spirit had spoken to this sister that go to that house because there is one soul whom I'm gonna save. So she comes to my house and she is in my room and I enter my room now. और जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आप बीमार हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है. तो मैं उस समय इतना टूट चुका था. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने कहा एक तेरे को हम सलाह देते हैं. मैं कहा ये क्रिश्चियन बनाते हो आप लोगों को. उन्होंने कहा ठीक है, तू बाइबल पकड़, तू कंप्यूटर इंजीनियर है, तू पढ़ा लिखा है, बाइबल लेके जा, और जब तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना. So when I entered my room and saw this sister, this sister challenged me that if you can just take the Bible, I know that you hate Christians, but just do one thing for me. Take the Bible and start reading. If anywhere in the Bible you see the word Christian religion, then don't accept it. But just check whether there is anywhere written Christian religion. रात को 8 बजे उन्होंने मुझे कहा कि हमारा आके घर देख ले, उसके बाद तू हमारे पास प्रार्थना के लिए आया करना. Night 8 o'clock they had asked me to visit their house and then asked me to pray with them. नशे की हालत में मैं उनका घर देखने गया. In the influence of drugs, I visited their house. अगर कहीं और गया होता किसी और धार्मिक प्लेस पे तो शायद मार दिया जाता उसी रात. In case I had gone in that situation to any other place, probably I would have been beaten. इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए, और वो पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आए. And therefore Jesus says that he has not come to give any religion, but he has come to develop the relationship. And he has come to उस रात जब मैं मेरे अंदर 500 कमियां थी मेरे अंदर. That time I had 500 मैं lacunas. स्नूकर खेलता था, पूल खेलता था, जुआ खेलता था, लड़ता था, झगड़ता था, नशे करता था. पहले दिन मैं सुधरा नहीं, जस्ट चर्च जाके देखा और रोज नशा करके चर्च जाने लगा. I had all sorts of habits those days. I used to play snooker, I used to have drugs, I used to play cards and all sorts of things. And I want to let you know that I did not change on day one. But as I started visiting church, gradually the change came up. जस्ट एक दिन जाने लगा, फिर एक फोन आना, अच्छा कहाँ है तू आज चर्च में, यहाँ थोड़ा काम करते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ. एक दिन जहां मैं बैटिंग जुआ खेलता था, उस लड़के के साथ मेरी फाइट हुई और मेरा मन वहां से टूट गया. और मैं जब नीचे बेसमेंट से ऊपर आके मैंने जब फोन रिसीव किया मेरी चर्च में से, उन्होंने कहा आज क्या कर रहा है. मैंने कहा कुछ नहीं, आजा चर्च में रोज 5 बजे शाम को चर्च में आकर हम लोग सेवा करेंगे. मुझे एक ऑफर मिला, अपने पास्टर से कह लो कि रोज 5 बजे तू आया कर. उधर से मेरा दिमाग और दिल टूट गया नशे से और जुए से, और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे खींचा और मैं रोज शाम को 5 बजे चर्च जाने लगा. So there was this day when I was visiting gradually and changing gradually. But one day when I was playing cards with my friend, I lost the game and I lost my money and I got so disappointed. And that was the time when I received a call from my pastor. And my pastor says that, what are you doing today? And I said, oh, nothing. I don't have any plans. He said, well, from now on, every evening 5 o'clock, you are coming to the church because I have got something for you. And this way, I got a project. I got a job in the church from my pastor. उस समय इंटरनेट बहुत कम था इंडिया में, बहुत कम ब्रॉडबैंड होते थे किसी के पास. Those days we did not have enough internet. पर मेरे घर में इंटरनेट था.
मैं इंटरनेट पे गया, जीसस के बारे में सर्च किया, टेस्टिमनीज के बारे में सर्च किया, बाइबल के बारे में सर्च किया, खुद देखा, खुद समझा, खुद पढ़ा, और मुझे मालूम हुआ कि जीसस क्राइस्ट ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं। I had the internet facility, and so I myself went on internet and I inquired and I searched who Jesus is. तो मैं what आपको Bible is. मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो बॉर्न क्रिश्चियन से या किसी ने मुझे अंधविश्वास में डाल दिया। मैं वो क्रिश्चियन हूं जो एक एक अंश करके बदला हूं। ऐसा नहीं कि पहले दिन जाके मैं बदल गया हूं, एक एक अंश करके परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में, बाइबल कहती है वो बदलता है, तो परमेश्वर ने मुझे बदला पूरी रीति के साथ। जिस रात को मैं चर्च देखने गया हूं, वहां से लेके कभी कभी फिर जाना, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, फिर मेरी फाइट होना, उसके बाद रोज जाना, और उसके बाद परमेश्वर की सेवा में धीरे धीरे घुसना, उसके बाद नशा छोड़ना, 2 महीने के अंदर अंदर बैप्टिज्म लेना, उसके बाद पवित्र आत्मा से भरना, रोज फिर परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उनकी काउंसलिंग करना, फिर भी अपनी हीलिंग को रिसीव ना कर पाना, और फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तुझे मेहनत करनी होगी। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उसके बाद मेहनत करनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की, फास्टिंग करनी शुरू की, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भरा, फिर सेवकाई शुरू हुई, और आगे की स्टोरी फिर आपको मालूम है क्या हुआ। So I'm not a person who was born Christian. I was not a person who changed on day one, but I was someone who changed gradually. So when I received Jesus, I received by bit. I myself searched him on internet. I went on internet, I searched who Jesus is, what Bible is, and I tried to understand what Jesus has done for me. And then when I received Jesus and I was counseling people, do know that I was not someone who was healed by myself, but I was still counseling people because Jesus taught me that you have to work hard. And so gradually, bit by bit, I started working hard right from when I was in my drugs and I had received Jesus. Since then, he started changing me, because that's what the word of God says, that he changes us bit by bit in his glory. And that's what he did it in my life. हालेलुया। तो ये मेरा शुरुआत थी क्रिश्चियनिटी में आने की। मेरे मन में सवाल होते थे, डाउट्स होते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है कि नहीं है, मैं चंगा हूंगा कि नहीं हूंगा, जिनको फिर मैं मानता हूं वो कौन है अगर ये सच्चा परमेश्वर है। ऐसे हजारों डाउट्स मेरे मन में रहते थे। डे बाय डे बाइबल रीडिंग, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, प्रार्थना में रहना, उपवास में रहना, प्रेयर करनी, जेन्युइनली परमेश्वर को खोजना। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं, और मेरा बिलीव है अगर आज आपने परमेश्वर के वचनों को सुना जो शुरू होने वाला है, आपकी लाइफ सदा के लिए बदलने वाली है। So God, I am a true testimony of how God changes a person bit by bit. And he did that in my life. He taught me to work hard for him. He taught me to commit myself to him, and he did that. And I want to tell you, the word of God is what teaches us, that he changes us bit by bit. And that's what we are going to listen and learn today when we start the word of God. अपने हाथों को उठाओ सब जन, Let's raise our hands.